बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हमने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है और कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा प्लेटफॉर्म हमने यूज़ करना है। तो ये सब बातें हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। जिन लोगों को ट्रेडिंग का ABC भी नहीं पता, वो भी इस ये वीडियो देखने के बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, सिंपल आपने वो स्टेप्स को फॉलो करना है और अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। डिपॉजिट करवाने से लेकर विड्रॉ करने तक A to Z सब स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने सिंपल मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और वैसे ही आपने अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है। और नेक्स्ट मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाके मज़ीद बताऊंगा कि आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है और इसमें ट्रेडिंग में होता क्या है और कौन से कॉइन वगैरह हर चीज़ मैं आपको A to Z डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है और कैसे आपने अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है और कैसे डिपॉजिट और कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी पेज के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर ही आपका अकाउंट बनेगा। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं और किस एक्सचेंज के ऊपर हमें काम करना चाहिए और कौन सी एक्सचेंज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जिसके ऊपर हम अकाउंट बनाने लगे हैं, इस एक्सचेंज का नाम है बाइनांस। आपको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है बाइनांस, इस एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप बाइनांस के ऊपर काम करें, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि बाइनांस काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है और रिलायबल और ट्रस्टेबल एक्सचेंज है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर किस्म की ऑप्शन अवेलेबल मिलेगी और आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करके ईजिली काम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड और रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो वैसे तो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर काम कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप जब आप यहाँ पे एक्सचेंज को अच्छी तरह से सीख जाओगे कि हमने यहाँ पे काम कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो आप नेक्स्ट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर इजीली काम कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी अगर आप इसके इंटरफेस को अच्छी तरह से सीख जाओगे कि यहाँ पे हमने कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल करना है और कैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ये सीख जाओगे तो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर काम कर सकते हो। तो चलें शुरू करते हैं कि हमने यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी साइन अप विद फ़ोन और ईमेल। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपने ईमेल के ऊपर अकाउंट बनाना है या फ़ोन नंबर के ऊपर। आप जिस पे चाहे अकाउंट बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो मैं फ़ोन नंबर के ऊपर अकाउंट बनाने लगा हूँ। आप भी चाहें तो फ़ोन नंबर के ऊपर अकाउंट बना सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फ़ोन नंबर टाइप कर देना है और फिर आपने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि आपको याद भी हो और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग भी हो। तो मैं दोनों चीज़ें एंटर करके आपको दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। आपको एक आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया होगा तो आपको सिम के ऊपर एक कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने ईमेल एंटर की होगी तो ईमेल के ऊपर आपका कोड आएगा। वही कोड आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। कोड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपका कोड नहीं आया तो यहाँ से आप रीसेंट कोड भी कर सकते हैं। तो मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोड एंटर कर दिया है। इसके बाद आपने इसको सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे आपके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे आपने ट्रेडिंग वगैरह करनी है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आपने सर्च करना है बाइनांस एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड होगी
आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए वही इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ करनी है, फ़ोन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। अगर आपने ईमेल के ऊपर बनाया तो वही ईमेल आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। फ़ोन नंबर के ऊपर अगर आपने बनाया तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फ़ोन नंबर जब आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपने उसका पहला ज़ीरो रिमूव कर देना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। आपने इसका पहला ज़ीरो कर देना है रिमूव। अगर आप ये ज़ीरो रिमूव नहीं करेंगे तो वो यही कहेगा कि आपका लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपने ये ज़ीरो रिमूव कर देना है। तो मैं अब आपको मैं अभी वीडियो स्टॉप करके अकाउंट लॉगिन करता हूँ, फिर आपको आगे इसका इंटरफेस वगैरह समझाता हूँ। लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसा कि फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह या ईमेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वैसे तो ये अकाउंट सिक्योर होता है, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। लेकिन आपने करना कुछ ऐसे है कि यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर आपको एक लोगो नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाइनांस लाइट, इस ऑप्शन को आपने कर देना है ऑफ। जब आप ऑफ करेंगे तो इसका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगी। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल गई हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। और अब आपने जो भी काम करना है इसी इंटरफेस के ऊपर रह के काम करना है। तो अकाउंट तो आपका क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी भी एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है KYC, मतलब अकाउंट वेरिफिकेशन। KYC एक सिंपल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है जो कि करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल है, 3 स्टेप में आपका ये क्लियर हो जाएगा। वही मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे करवानी है। आपको ऊपर लोगों का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट पहले से वेरीफाई है, तो आपको यहाँ पर ही ऑप्शन मिलेगी अपना अकाउंट वेरीफाई करवाने की। इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। मेरा अकाउंट आप देख सकते हैं स्टेटस कंप्लीट है और मेरा अकाउंट वेरीफाई है। वेरीफाई प्लस इसको आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इनकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेप है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ये तीनों स्टेप मैं आपको बताता हूँ आपने ये कैसे क्लियर करनी है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा आपने सेम वही फॉलो करना है। तो इस वेरिफिकेशन के बाद आपको ये फीचर सारे अवेलेबल मिलेंगे। पहला फीचर ये आप देख सकते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल। जब तक आप पैसे डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो आप यहाँ से अर्निंग भी नहीं कर सकते, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो आप विड्रॉ भी नहीं करवा सकते। तो इसलिए ये अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम चलते हैं, आपने ये 3 स्टेप कैसे इनको क्लियर करना है इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने वो आपसे आपका नेम पूछेगा, आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा। नेम आपने वही टाइप करना है जो आपका रियल नेम है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। नेम आपने वही टाइप करना है, ठीक है। आपने अपने से नेम नहीं लिखना, वरना आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं आपका घर का एड्रेस। एड्रेस भी आपने वही यूज़ करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा। वही एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा पोस्टल कोड। आपके एरिया का जो भी पोस्टल कोड होगा वही आपने यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपको एरिया का पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हमारे एरिया का पोस्टल कोड क्या है। जो भी आपका एरिया का नेम होगा, वो एरिया का नेम आप जब टाइप करेंगे तो उसका पोस्टल कोड आपके पास आ जाएगा। वो पोस्टल कोड आपने यहाँ टाइप कर देना है। ये ही 3 से 4 चीज़ें वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा वो आपसे जीमेल एड्रेस भी पूछ सकता है। तो आपने यहाँ वही जीमेल एड्रेस लिख देना जो कि आपका एक्टिव होगा। यही 3 से 4 चीज़ें जब आप एंटर कर देंगे तो सिंपल आपने कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो दूसरी ऑप्शन आएगी वो है गवर्नमेंट आईडी कार्ड। मतलब आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, और यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं और आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास तो नहीं होता, लेकिन आईडी कार्ड तो सबके पास होता है, तो आईडी कार्ड बेस्ट है। आईडी कार्ड आप यूज़ कर सकती हैं। तो जब आप इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी कैमरा की। आपने कैमरा ओपन करना है और आपने आईडी कार्ड की पहले फ्रंट पिक अपलोड करनी है, उसके बाद बैक। तो जब आप पिक अपलोड करेंगे तो आपने आईडी कार्ड को किसी रोशनी वाली जगह में रखना है, जहाँ पे आईडी कार्ड के ऊपर जो भी मेंशन है वो क्लियर नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो आपने वो पिक लेके अपलोड कर देनी है। पहले फ्रंट पिक अपलोड करनी है, उसके बाद बैक पिक। वो आपको वहाँ पे बताएगा पहले फ्रंट पिक और उसके बाद बैक पिक, ठीक है। वहाँ पे अपलोड करने की ऑप्शन नहीं होगी,
आपने उसी टाइम कैमरा ओपन करना है। वो कैमरा ओपन करने की ऑप्शन भी आपको वहाँ पे मिलेगी। कैमरा ओपन करने के बाद आपने पिक क्लिक करनी है और आपने वहाँ से ही सिंपल अपलोड कर देना है। तो अपलोड आपने मैंने बताया कि अपलोड ऐसे करना है कि पिक बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर जो भी मेंशन है आपका नेम वगैरह वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अब बात आ जाती है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मतलब सेल्फ़ी। तो ये इस ऑप्शन में आपने अपनी सेल्फ़ी अपलोड करनी है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे इसी तरह आपने सेल्फ़ी अपलोड करनी है। जब आप इस ऑप्शन में आएँगे तो आपको यहाँ पे कैमरा ओपन करने की ऑप्शन मिल जाएगी। कैमरा ओपन करने के बाद आपने कैमरा बिल्कुल फेस के सामने रखना है और वही आपको बताएगा कि आपने अपना फेस राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन थोड़ा-सा मूव करना है। वो आपको जैसे कहेगा आपने पहले राइट फिर लेफ़्ट, आपने इसी तरह फेस को थोड़ा मूव करना है। 5 से 10 सेकंड जब आप ऐसा करेंगे तो वो खुद ही आपको कह देगा क्लियर है। ये सब जब तीनों ऑप्शन जब आपकी क्लियर हो जाएँगी तो उसके बाद आपने ये अपनी वेरिफ़िकेशन को कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद वो आपको कहेगा कि आपने 24 घंटे तक का वेट करना है, लेकिन इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 से 3 घंटों तक आपको मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ही आपको शो हो जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। इसके बाद आप जैसे चाहे अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, डिपॉज़िट करवा सकते हैं, विथड्रॉ करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, आप जैसे चाहे अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंट आपने बना लिया और अकाउंट वेरीफाई भी करवा लिया। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ ट्रेडिंग कैसे करनी है और कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास स्टेबल करेंसी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल करेंसी मतलब कि डॉलर्स या BUSD। डॉलर्स को यहाँ USDT कहते हैं और BUSD बाइनांस का अपना स्टेबल कॉइन है, ठीक है। इसके थ्रू भी आप कोई भी कॉइन को सेल या बाय कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ज़्यादातर डॉलर्स ही यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी कॉइन को बाय करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के बदले हम यहाँ पे डॉलर्स परचेज़ कर रहे होते हैं। डॉलर्स के थ्रू ही हम कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। 2 से 3 यहाँ स्टेबल करेंसीज़ अवेलेबल हैं, जैसा कि आपको बताया USDT डॉलर्स और BUSD, और इसके अलावा USDC ये भी स्टेबल करेंसी है। इसके थ्रू भी आप कोई भी कॉइन बाय सेल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने ये डॉलर्स कहाँ से परचेज़ करने हैं और कैसे परचेज़ करने हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और यहाँ से आप अपना प्रॉफिट कैसे विड्रॉ करवाएंगे, ये चीज़ भी अभी आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इस चीज़ को समझें कि आप ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास स्टेबल करेंसी होना ज़रूरी है, जैसा कि डॉलर्स या BUSD। इन दोनों में से आप कोई भी करेंसी यूज़ कर सकते हैं। डॉलर्स ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ किया जाता है कोई भी कॉइन को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। बाकी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि यहाँ डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करवाना है। अभी इसके इंटरफेस के ऊपर बात कर लेते हैं। जब आप बाइनांस ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। सबसे पहले नीचे आपको 5 ऑप्शन मिल जाती हैं, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स और वैलेट की। ये 5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले होम के ऊपर बात कर लेते हैं। होम के ऊपर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ कोइंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले फेवरेट कोइंस, यहाँ पे आपको आपने जो भी कॉइन यहाँ पे फेवरेट्स किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, BTC ये कॉइन मैंने फेवरेट किया हुआ है। तो अगर आपने भी फेवरेट करना होगा तो आपको सबसे ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर आपको स्टार का नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो कॉइन आपका फेवरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं हॉट। हॉट में जो कॉइन्स ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे वो सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे शो होंगे। BNB, BTC, इथेरियम, ये सारे कॉइन्स आप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो ये सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा गेनर्स, गेनर्स का मतलब है जिस कॉइन ने सबसे ज़्यादा पम्प किया होगा, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की होगी, वो कॉइन्स आपको यहाँ पे शो होंगे गेनर्स के बीच में। इसके अलावा आ जाता है लूज़र। लूज़र में आपको नाम से पता चल रहा है कि जिस कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई होगी, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई होगी, वो कॉइन्स आपको यहाँ पे शो होंगे लूज़र्स में। और ऑप्शन आपको मिल जाती है 24 और वॉल्यूम, मतलब कि 24 घंटों में जिस कॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया होगा वो कॉइन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं BTC के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, 948 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे वॉल्यूम आया पिछले 24 घंटों में, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपकी होगी क्लियर। इसके अलावा आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाती हैं डिपॉजिट, रेफरल, स्ट्रेटजी अर्निंग और अर्न की ऑप्शन आपको मिल जाती है और मोर की ऑप्शन आपको मिल जाती है। जब आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे नज़र आएंगी। वैसे ये सारी ऑप्शंस यूज़ होती नहीं हैं, लेकिन अब फिर भी अगर आप चेक करना चाहें ये सारी ऑप्शन के ऊपर तो आप इनको खुद भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होती हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत ज़रूरी है जो कि आपको यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जब आप ट्रेड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट की। जब आप कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको
ये शो करेगा। कन्वर्ट का बेसिकली मतलब ये है कि आप कोई भी कॉइन को या कोई भी करेंसी को एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिप कॉइन, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसी भी दूसरे कॉइन में, नीचे आपको शो हो रहा है BUSD, मैं इसको BUSD में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैक्स लिख के जब मैं मैक्स भी कर सकता हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप जैसे चाहें आप कर सकती हैं। तो अगर आपने सर्च करना हो कि मैंने कोई और कॉइन यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम शिप टू BUSD, यहाँ पे आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने कन्वर्ट करना है। मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ USDT को मैंने कन्वर्ट करना है BUSD में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे करेंगे मैक्स, और मैक्स के अलावा आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप टाइप करके या मैक्स करके आप किसी भी कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। बहुत शॉर्ट टाइम में ये आपको कॉइन कन्वर्ट करके आपको दे देगा। इसको दूसरे अल्फाज में स्वैपिंग भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि इस तरह हम किसी भी कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके इंटरफेस के ऊपर सिर्फ यही था, आपको ये सब ऑप्शंस इसके इंटरफेस के ऊपर मिल जाएंगी। इसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाती है मार्केट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ कॉइन्स फेवरेट भी किए हुए हैं, जैसा कि आपको बताया कि आप कॉइन यहाँ पे फेवरेट भी कर सकते हैं। तो मार्केट में आपको हर किस्म का कॉइन अवेलेबल मिलेगा, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं और वो कॉइन देख भी सकते हैं। फेवरेट्स कॉइन, स्पोर्ट कॉइन, फ्यूचर कॉइन्स, ये चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट कॉइन कौन से होते हैं और फ्यूचर कॉइन कौन से होते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ये चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट कॉइन कौन से हैं, फ्यूचर कॉइन कौन से हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको मार्केट के बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको हर किस्म का कॉइन अवेलेबल मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी कॉइन सर्च करके देख सकते हैं, उनका ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट में बस इतना ही था कि यहाँ पे आप सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी कॉइन यहाँ पे सर्च करके उन्हें फेवर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, कि हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाती हैं, एक ट्रेड्स और दूसरी ऑप्शन मिल जाती है फ्यूचर्स। यही दो ऑप्शन है जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं और हमने भी यहाँ पर ही ट्रेडिंग करनी है। वैसे इसके अलावा और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन यही दो ऑप्शंस ज़्यादा यूज़ होती हैं जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं और हम भी यहाँ पर ही ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं ट्रेड्स के ऊपर। इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, आपने ये नाम याद कर लेना है, स्पॉट ट्रेडिंग, इसको स्पॉट ट्रेडिंग भी कहती हैं। और मार्केट में भी मैंने आपको बताया था कि ये ये जो आपको कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ही कॉइन्स यूज़ होंगे। यहाँ पर आपको जो भी कॉइन नज़र आ रहे हैं वो सारे आप स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कॉइन देखेंगे और फिर आप वो उससे वहाँ स्पॉट में जाके बाय करेंगे। अगर कोई पर्सन आपको कहे कि आपने स्पोर्ट में ये कॉइन बाय करना है, तो यहाँ पर आपने वो कॉइन पहले देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है, या फिर आपने वो स्पोर्ट में जाके वो कॉइन बाय करना है। तो अब बात करते हैं कि आपने स्पोर्ट के ऊपर कॉइन बाय कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई कॉइन स्पोर्ट के लिए बाय करने लगेंगे तो आपने सबसे पहले देखना है कि उस कॉइन का पेयर कौन सा है। ये मैंने अभी मार्केट के ऊपर जाके ये स्पोर्ट कॉइन्स ओपन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं BTC कॉइन अवेलेबल है स्पोर्ट के ऊपर और इसका पेयर कौन सा है, BUSD। आप नीचे देख रहे हैं छोटा सा लिखा हुआ है BUSD, मतलब ये BTC BUSD के साथ पेयर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास डॉलर्स या BUSD होना ज़रूरी है, फिर ही आप कोई कॉइन बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेबल कॉइन है, BUSD और डॉलर्स। ठीक है, तो जब आप ये अगर आपने BTC बाय करना है और आपके पास BUSD है, तो आप यही BTC BUSD के पेयर के साथ आप ये कॉइन बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास BUSD नहीं है तो आपने ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है BUSD के बिल्कुल साथ, यहाँ पे USDT के ऊपर आपने कर देना क्लिक। और यहाँ पर आपको जो भी कॉइन नज़र आएंगे ये सारे USDT के साथ पेयर है, मतलब अगर आपके पास डॉलर्स अवेलेबल होंगे तो फिर आप ये सारे कॉइन्स बाय कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाती है BNB BTC आर्ट्स। ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, आपने सिर्फ दो ही पेयर्स देखने हैं, USDT और BUSD, क्योंकि यही दो स्टेबल करेंसीज है जिनके ऊपर आपने काम करना है। इसके अलावा बाकी आप सब कुछ छोड़ दें, BNB BTC चाहे कोई भी पेयर हो, आपने उसको फोकस नहीं करना। सिर्फ दो चीज़ें आपने देखनी है कि हमारा पेयर USDT में होना चाहिए या BUSD में। और अभी मैंने आपको बताया कि आपने पेयर कैसे देखना है। BTC के नीचे आपको छोटा सा नज़र आ रहा है USDT, मतलब ये पेयर हमारा USDT के साथ है और हम डॉलर्स के साथ इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास BUSD है तो नीचे आपको छोटा सा नज़र आ रहा है BUSD,
मतलब हाँ, अगर हमारे पास BUSD होगा तो हम फिर ये BTC कॉइन बाय कर सकते हैं। ये क्लियर होगा पॉइंट। अब बात करते हैं कि आपने स्पॉट में जाके इस कॉइन को बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए सबसे पहले आपने स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने करना है अपना कॉइन सिलेक्ट कि आपने कौन सा कॉइन बाय करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है BNB USD। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी कॉइन्स की। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना पेयर चूज़ करना है कि आपके पास कौन सा पेयर है, मतलब आपके पास कौन सी करेंसी अवेलेबल है, USD अवेलेबल है कि BUSD। ठीक है, हमने क्लिक कर लिया डॉलर्स के ऊपर, मतलब हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको सारे डॉलर्स के पेयर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कोई भी कॉइन कर लेना सिलेक्ट। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ BNB कॉइन, मैंने ये कॉइन को करना है बाय। ठीक है, यहाँ पे आपको पेयर भी दिखा देगा कि ये पेयर है USD के साथ, ये BUSD के साथ और बाकी BTC इथेरियम के साथ, इसको आप छोड़ दें। मैंने चूज़ कर लिया BNB डॉलर के साथ पेयर एस का, मैंने इस कॉइन को कर लिया चूज़। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कॉइन आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कॉइन मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, अब मैंने इस कॉइन को करना है बाय। बाय करने के वैसे काफ़ी मेथड हैं, लेकिन आपको मैं 2-3 चीज़ें मैंने बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है बाय। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको जो नज़र आ रहा है लिमिट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाती हैं। सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है लिमिट और दूसरी ऑप्शन मिल जाती है मार्केट, फिर स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग, OCO। ये बाकी 3 ऑप्शन, आखिरी 3 ऑप्शन आप छोड़ दें, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग, स्टॉप, OCO, ये 3 ऑप्शन आप छोड़ दें। आपने सिर्फ 2 ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है, एक लिमिट और दूसरा मार्केट। ठीक है, लिमिट ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब आप कहते हैं कि हम इतना, मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि हम हर टाइम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते या हम हर टाइम मार्केट को नहीं देख सकते। हम ये चाहते हैं कि हम लिमिट लगा दें और ऑटोमेटिकली उस प्राइस पर जब वो मार्केट या कॉइन आए तो मेरा वो कॉइन ऑटोमेटिकली हो जाए बाय। ठीक है, मतलब आपको बार बार देखने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ सिंपल लिमिट लगा देनी है और जब भी वो कॉइन उस पॉइंट पर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका बाय हो जाएगा। इस ऑप्शन का मतलब ये है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अभी फिर भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इस ऑप्शन का यूज़ करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट का सिंपल सा मतलब यह है कि इस टाइम इस कॉइन की प्राइस जा रही है 280.9। ठीक है, अगर मैं इसको इसी पॉइंट के ऊपर बाय करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा मार्केट को सिलेक्ट और इसको इसी पॉइंट के ऊपर मैं कर दूँगा बाय, मतलब सेल या बाय जो भी करना होगा मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं लिमिट के ऊपर कि आपने लिमिट कैसे यूज़ करनी है और कैसे आपने लिमिट लगानी है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इस टाइम कॉइन की प्राइस जा रही है, ये साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कॉइन की प्राइस जा रही है 280.8, ये इसकी करंट प्राइस जा रही है। ठीक है, अब हमने लगानी है लिमिट। फॉर एग्जांपल लिमिट लगा देता हूँ मैं 275। ठीक है, 275 मैंने लिमिट लगा दी है, मतलब जब मार्केट 275 प्राइस के ऊपर आएगी तो मेरा ये कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बाय या सेल करने के लिए आपको प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए। आपने पहले स्टडी करनी है और फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कि कहाँ पे हमने कॉइन को बाय करना है और कहाँ पे हमने कॉइन को सेल करना है। उसके बाद जाके आपने यहाँ पे सेल या बाय करना है। ठीक है, आपने बगैर देखे, बगैर स्टडी किए और फंडामेंटल एनालिसिस किए आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि आप बगैर देखे जहाँ पे कॉइन बाय कर लें या सेल कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपने पहले इसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, फिर उसके बाद जाके आपने किसी भी कॉइन को करना पाए। ठीक है, ये चीज़ आपने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि लिमिट के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 275, मतलब 275 के ऊपर जब भी ये कॉइन की प्राइस आएगी तो मेरा ये कॉइन हो जाएगा बाय। ठीक है, अब आपके पास मतलब डॉलर्स का पेयर है ये, अब आपके पास डॉलर्स होना ज़रूरी है। नीचे आपको नज़र आ रहा है 0 USDT, मतलब कि इस टाइम मेरे पास 0 USDT हैं। जब आपके पास जितने भी डॉलर्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, तो मतलब आप वो डॉलर्स को यूज़ करके ये कॉइन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने करना है कॉइन को बाय। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 25%, 50%, 75% और 100%। इसका मतलब यह है कि हम अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर 50% करता हूँ तो मैं, मतलब मेरे पास जितने भी यहाँ पे टोटल USDT शो हो रहे होंगे उसका 50% का मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो नीचे आप सिंपल टाइप भी कर सकते हैं कि मतलब $50 का मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब आप ये लिमिट लगा देंगे, नीचे आपने प्राइस टाइप कर ली तो उसके बाद आपने सिंपल क्लिक कर देना बाय BNB के ऊपर, तो ये कॉइन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय। जब आप बाय BNB के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉइन बाय नहीं होगा, सॉरी,
ये आपको नीचे लिमिट लगी हुई नज़र आ जाएगी ओपन ऑर्डर्स के ऊपर। इस टाइम मेरा 0 ऑर्डर ओपन है, तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ जाएगा कि आपका ये ऑर्डर ओपन है, और जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगी 275 के ऊपर, तो वो कॉइन आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय। आपको बार बार करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था इसका बाय करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं कि आपने कॉइन सेल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है सेल के ऊपर। ठीक है, आप और जैसा कि आपने ऑर्डर लगाया था कि जब हमारा वो कॉइन इस प्राइस पर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा कॉइन बाय हो जाए, सेम इसी तरह आप सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली जब वो कॉइन आपका बाय होगा, तो अगर आपने सेल की लिमिट लगाई होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉइन सेल भी हो जाएगा। आपको कुछ करने की या बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जैसे आपने बाय का ऑर्डर लगाया था उसी तरह से आपने सेल का ऑर्डर लगाना है। आपने बाय का ऑर्डर लगाया था 275 के ऊपर, आपको याद होगा। ठीक है, सेम इसी तरह आपने आना है सेल के ऊपर, क्लिक करना, और यहाँ पे आपने लिमिट के ऊपर क्लिक करना है, लिमिट को कर देना सिलेक्ट, और यहाँ पे आपने लिख देनी है प्राइस का, किस प्राइस के ऊपर मेरा वो कॉइन सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने टाइप किया था बाय के ऊपर कि 275 पॉइंट के ऊपर वो कॉइन हमारा बाय हो जाए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 280 के ऊपर जब ये कॉइन आएगा तो मेरा ये सारा कॉइन हो जाए सेल। ठीक है, तो सेल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा 0 BNB। जब आप कॉइन को बाय कर लेंगे तो नीचे आपको वो जितने भी कॉइन्स बाय होंगे तो नीचे आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा। ठीक है, 0 BNB वो मैंने बाय तो किया नहीं था, लेकिन इसलिए यहाँ पे 0 नज़र आ, जब आप बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा, 0 नज़र नहीं आएगा जब आप बाय करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसके ऊपर मैंने लगा दी लिमिट 280 के ऊपर, जब ये जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। और नीचे आपको बता रहा है 50% सेम उसी तरह 50%, 75%, 100%। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कॉइन बाय किए थे उसका 50% सेल होना चाहिए, या 75% सेल होना चाहिए, या 100%। अगर आप 100% के ऊपर करेंगे तो मतलब कि आपके पास जितना भी कॉइन होगा, जितना भी आपने बाय किया होगा, वो सारा 100% आपका हो जाएगा सेल, और उसका जो प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट आपका यहाँ पर आपका वो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, जहाँ पे लिखा है 0 USDT, यहाँ पर आपका वो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा जब आप 100% के ऊपर करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने अभी करना है 50% सेल, तो आप 50% भी सेल कर सकते हैं। अगर आप 100% चाहे तो आप 100% भी सेल कर सकते हैं, जितना चाहे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इसकी लिमिट लगाने का तरीका, बाय करने का तरीका और सेल करने का तरीका। सेम लिमिट लगाकर आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आपने लिमिट वाली ऑप्शन को कैसे करना है यूज़। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस, इस टाइम मार्केट प्राइस जा रही है 280.5। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस कॉइन को मार्केट प्राइस के ऊपर करना चाह रहा हूँ बाय, तो इसका सिंपल सा यूज़ है कि आपने 50%, 25%, 50%, 75%, मतलब कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी 50% इन्वेस्टमेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मतलब मेरी टोटल 50% इन्वेस्टमेंट यूज़ हो जाए और ये वाला कॉइन मेरा बाय हो जाए। और आपने सिंपल आपने ये करना है 50% के ऊपर। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कि कितने डॉलर्स का यहाँ पे ये कॉइन बाय हो जाए, वो डॉलर्स आपने यहाँ पे करना है टाइप। टाइप करने के बाद आपने कर देना बाय BNB, और वही आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा जो भी इस टाइम मार्केट प्राइस जा रही होगी। ठीक है, तो जब आपका वो कॉइन बाय होगा तो वो यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर नज़र नहीं आएगा, आपको वो यहाँ फंड के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, फंड ऑप्शन के ऊपर आपको वो नज़र आएगा नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने शिप कॉइन किया हुआ बाय, और लूना भी बाय किया हुआ है। मैंने लूना को कर दिया था सेल, लेकिन अभी इसकी कुछ प्राइस शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शिप बाय किया था $10 का, वो आपको शो हो रहा है नीचे $10। जब आप BNB को बाय करेंगे, ठीक है, जब आप BNB को बाय करेंगे तो वो भी BNB आपको यहाँ पे शो होगा कि इतने डॉलर्स का आपने BNB बाय किया होगा। ठीक है, तो ये आपको शो हो रहा है। शिप मैंने $10 का बाय किया, लूना मैंने बाय किया था, फिर मैंने इसको कर दिया सेल, लेकिन अभी भी इसकी कुछ प्राइस अवेलेबल है। इसके बाद मैंने और भी कॉइन्स किए थे बाय, वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। XZM, जिल, पीपल, ये सारे कॉइन मैंने बाय किए थे। ठीक है, मैंने इसी तरह से मार्केट प्राइस के ऊपर आके सारे कॉइन बाय किए थे। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक कॉइन अवेलेबल है शिब। शिब आपको नज़र आया 10 USD का शिब मैंने बाय किया होगा। ठीक है, तो ये था मार्केट प्राइस के ऊपर कॉइन को बाय करना। अब आप अगर इसको सेल करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक करना है, और जो भी कॉइन होगा वो आपको यहाँ नीचे शो हो रहा होगा कि वो कॉइन आपका सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपने वही सेम चूज़ करना है 50%, 100%, आप कितना सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने 100% के ऊपर आके वो कॉइन आपने सिंपल सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना, और वो सारा कॉइन आपका हो जाएगा सेल, और उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका कॉइन सेल हो गया, और उसका इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है। स्पॉट ट्रेडिंग करना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी सब कुछ सिखाया कि स्पॉट ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई और कॉइन देख रहे हैं कि अब मैंने कोई और कॉइन है, जैसा कि मेरे पास इस टाइम शिब कॉइन है, मैंने इसको करना सेल, तो सिंपल आपने शिप कॉइन को कर लेना ओपन। यहाँ पे आपने कर लेना सर्च शिप कॉइन। और मेरे पास जो पेयर था वो यूएसडीटी का पेयर था, ठीक है। अगर मैं ये कॉइन करना चाह रहा हूँ सेल, तो नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतने शिप कॉइन शो हो रहे हैं, ठीक है। बताओ कि अगर मैं चाहूँगा 100% सेल करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से इसे 100% सेल कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने इस कॉइन को सेल नहीं करना। जब मेरा कुछ प्रॉफिट होगा तो उसके बाद ही मैं इस कॉइन को करूँगा सेल। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है कि आपके पास इतने शिप कॉइन अवेलेबल हैं, आप इसे यहाँ पे जाके कर सकते हैं सेल। और जब मैं इसको कर दूंगा सेल, तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। सेल होने के बाद पहले आपने इसको करना है सेल। सेल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो हो जाएगा कि यहाँ पे आपने कॉइन कर दिया सेल और इतना प्रॉफिट आपका शो हो रहा है। और जो भी कॉइन आपने बाय किया होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। ये देखें शिप, शिप मैंने यहाँ पे ओपन किया तो इसलिए मुझे यहाँ पे शिप यहाँ पे शो हो रहा है। करंट पेयर एसेट मैंने ओपन किया हुआ है शिप। और मेरा ये जो पेयर है ये यूएसडी का पेयर है, ठीक है। वो खुद आपको बताता है कि ये आपका कॉइन है और ये आपका पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और बाकी नीचे सारे कॉइन्स हैं वो मैंने बाय किए थे, फिर बाद में इसको कर दिया सेल। तो तो ये थी स्पोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि स्पोर्ट ट्रेडिंग लोग करते हैं और स्पोर्ट ट्रेडिंग में बहुत कम रिस्क होता है, मतलब कि आपका यहाँ पे पैसा डूबता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेडिंग की हमने और हमें इतना लॉस हो गया, हमें इतना इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो स्पोर्ट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपका पैसा कभी भी ज़ाया नहीं होता। मतलब जो लोग कहते हैं कि बस मेरा सारा पैसा डूब गया, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्पोर्ट ट्रेडिंग में, ठीक है। आपने अगर इसमें कोई कॉइन बाय किया है तो या तो उसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका वो सारा पैसा डूब जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इसमें ऐसा चांस नहीं होता स्पोर्ट ट्रेडिंग में, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडिंग बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। स्पोर्ट ट्रेडिंग बगैर रिस्क होता है। आप यहाँ पे सिर्फ कॉइन बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रिस्क होता किस में है। रिस्क बेसिकली होता है फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। फ्यूचर के ऊपर सारा रिस्क होता है। अगर आप फ्यूचर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर आपका रिस्क बहुत कम होता है। मतलब आपका यहाँ पे रिस्क नहीं होता। अगर आपने कोई कॉइन बाय किया और मार्केट अनफॉर्चुनेटली बहुत नीचे आ गया तो आप उस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप उस कॉइन को होल्ड करेंगे, आस्ते आस्ते मार्केट रिकवरी करेगी, मार्केट ऊपर आएगी तो आपकी प्राइस फिर बराबर हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें स्पोर्ट ट्रेडिंग में ऐसा होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको लॉस हो जाए या आपका जो पैसा वो सारा डूब जाए। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पोर्ट ट्रेडिंग बगैर रिस्क होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर हमें जो रिस्क होता है वो रिस्क हमें सिर्फ फ्यूचर्स में होता है। और अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट का आपको उम्मीद है सब कुछ समझ आ गई कि कैसे हमने स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर कि फ्यूचर ट्रेडिंग हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग का स्पोर्ट ट्रेडिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है स्पोर्ट ट्रेडिंग से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसा कि आइसोलेटेड और 20x, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। एस और TPSL, इन सब ऑप्शंस का क्या मतलब है ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। स्पोर्ट ट्रेडिंग में सिंपल ये होता था कि हमने कॉइन सेलेक्ट किया, लिमिट वगैरह लगा दी और जितने का हमने कॉइन सेल करना होता था वो अमाउंट टाइप करके हम वो कॉइन सिंपल बाय कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर ऐसा है कि हम कॉइन बाय करके भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और कॉइन सेल करके भी हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से हम अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या चाहे मार्केट नीचे आए, हम दोनों तरफ से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें रिस्क होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डूब भी सकती है। इस चीज़ का यहाँ पे रिस्क होता है। तो ये रिस्क हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस रिस्क को हम खुद मैनेज कर सकते हैं। हम रिस्क बढ़ा भी सकते हैं और रिस्क को कम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसके अलावा मैं एक चीज़ सोचा था कि अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में सीखने वाला और समझने वाला बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें आ जाता है रिस्क। तो सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड करना होगा एक चीज़ को। तो अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर सिंपल, पूरी फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ये जो सारी ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना के अपलोड की हुई है।
इसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आप मेरा चैनल सर्च करके आप मेरा चैनल ओपन करके आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी टॉप के ऊपर, कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग की आपको मिल जाएगी इस वीडियो के बिल्कुल ऊपर। तो आप वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। अब हम इसके आखिरी ऑप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, वैलेट के ऊपर। ये आपको वैलेट की ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ आप इस ऑप्शन को आपने कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने डिपॉजिट कैसे करवाना है और विड्रॉ कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। और ये सब कुछ इसी ऑप्शन में जाके होगा, वैलेट के ऑप्शन में जाके ही सब कुछ होगा। तो सबसे पहले जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इंटरफेस, इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। सबसे पहले ये आपको दिखा रहा है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपके पास जितना भी टोटल बैलेंस अवेलेबल होगा वो आपको ओवरव्यू में दिखाएगा, मतलब टोटल टोटल पूरे वैलेट में जितना बैलेंस अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे शो करवाता है। तो मेरे पास आप देख सकते हैं $409 अवेलेबल हैं ओवरव्यू में। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है स्पोर्ट में। तो स्पोर्ट में आपको जो बताया था कि जब आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं तो स्पोर्ट ट्रेडिंग में जितना बैलेंस आपके पास अवेलेबल होता है वो आपको यहाँ पे शो करवाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास स्पोर्ट ट्रेडिंग में इस टाइम तकरीबन $11.60 अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने शिप कॉइन बाय किया हुआ है और लूना कॉइन मैंने कुछ बाय किया हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मुझे शो करवाता है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है फंडिंग की। फंडिंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो आपका बस जितना बैलेंस आपके पास होता है वो यहाँ पे आपको शो करता है, ठीक है। मैंने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो इस वजह से मेरे यहाँ पे 0 0 शो करवा रहा है। तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है मार्जिन की, फ्यूचर्स की और अर्न्स की। इन तीन ऑप्शन को आप छोड़ दें, अभी फिलहाल आपने सिर्फ इन तीन ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है, ओवरव्यू, स्पोर्ट और फंडिंग के ऊपर, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस को आपने देखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कैसे करवाने हैं, मतलब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के यहाँ पे बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीका है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको शो हो रहा है P2P, ठीक है। P2P इसका मतलब होता है पर्सन टू पर्सन हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप यहाँ पे किसी भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इजी पैसा, जैज़ का, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास ये बैंक अकाउंट होना चाहिए तो आप फिर ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट अवेलेबल है या इसी पैसा भी, जैज़ कैश भी, सब कुछ यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब आपने करने हैं कॉइन्स बाय। कॉइन्स मतलब कि आपने डॉलर्स बाय करने हैं। ज़ाहिर बात है, जब मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर डॉलर्स होंगे तो फिर ही आप कोई कॉइन बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने करने हैं डॉलर्स बाय। डॉलर्स बाय करने के लिए आप P2P के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कि USDT, सबसे पहले ऑप्शन है USDT। आप यहाँ से BTC, BUSD, BNB, जो मर्जी कॉइन आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे डॉलर्स ही बाय करने हैं, इसके ऊपर ही आपने सब कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। अगर नहीं तो आप BUSD भी बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो USDT के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। USDT मतलब डॉलर्स। डॉलर्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अब आपने करने हैं डॉलर्स बाय। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये 224 इस टाइम $1 का रेट है, तकरीबन 225 कह लें, ठीक है। अगर 0.92 भी शो हो रहा है। तो अब आपने डॉलर्स बाय करने हैं। इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें यहाँ पे डॉलर्स बाय कर सकते हैं। मिनिमम $10 भी बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितने चाहें यहाँ पे डॉलर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये आपको बाय की ऑप्शन नज़र आ रही है, जब आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आगे ये शो करवाएगा कि आपने कितनी एंटर अमाउंट, मतलब आपने कितने अमाउंट के डॉलर्स बाय करने हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे 10,000 के डॉलर्स चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे 10,000 लिखते हैं। उसने लिमिट बता दी है कि मिनिमम लिमिट इतनी है, लेकिन इसका भी कोई इशू नहीं है। आप नीचे अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिमिट देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप नीचे नहीं देखना चाह रहे तो आप यहाँ पे फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से हैं तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के डीलर्स ही शो होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये ओनली शो एड्स फॉर मर्चेंट, अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो आपको जो भी छोटे मोटे मर्चेंट होंगे आपको वो भी शो हो जाएंगे, जिनकी लिमिट बहुत कम होती है। आप 1,000 से लेकर जितने मर्जी पैसों के डॉलर्स बाय कर सकते हैं अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आप यहाँ से जाके ईज़िली डॉलर्स कर सकते हैं बाय, और बेफिक्र रहें, आप यहाँ से ईज़िली डॉलर्स बाय कर सकते हैं। इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं कि आपके पैसे डूब जाएंगे या कोई ऐसा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे सिंपल अमाउंट टाइप करनी है। अमाउंट टाइप करने के बाद जब बाय विद ज़ीरो फी के करेंगे ना, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉलर्स आगे आपको आ जाएगा पेमेंट मेथड, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, इसका आगे पेमेंट मेथड आ जाएगा और वो आपको बताएगा कि ऐसे मेरा ये बैंक अकाउंट है या मेरा जो भी इसका होगा अकाउंट वगैरह, आपने वहाँ पे पेमेंट सेंड करके इसको आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो वो डॉलर्स आपको रिलीज़ कर देगा, जितने भी डॉलर्स आपने बाय करने होंगे
वो आपको कर देगा रिलीज़, और वो डॉलर्स आपके इस अकाउंट में शो हो जाएंगे, फंडिंग वाले अकाउंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ फंडिंग में आपको वो डॉलर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे डॉलर बाय कर लेंगे, तो डॉलर बाय करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपने अगर डॉलर सेल करने होंगे, तो सेम इसी तरह जब आप डॉलर सेल करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेल की ऑप्शन नज़र आ जाती है। जब आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने एंटर करनी है अमाउंट, कि मैंने $200 करने हैं सेल। उसकी आपको नीचे बता दिया क्वांटिटी, और इसकी अमाउंट इतने पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी अमाउंट बनती है, ठीक है। तो जब आप डॉलर सेल करेंगे, तो सबसे पहले वो आपको पेमेंट भेजेगा, ठीक है। जो सेलर होगा, मतलब जो हमसे डॉलर ले रहा होगा, वो हमें पहले पेमेंट भेजेगा। फिर आपको जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी, आपने पेमेंट चेक करनी है कि हाँ मुझे पेमेंट आ गई है, उसके बाद आपने कर देना सेल। तो इस तरह होगा सेल। तो सेल करने का तरीका बहुत ईजी है, और बाय करने का तरीका भी बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोनों आप जैसे मर्जी बाय सेल कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, और ये 100% सेव है। इसमें कुछ ऐसा वैसा बात नहीं है कि आपकी पैसे ज़ाया हो जाएंगे या डूब जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% सेफ मेथड है, जो बाइनांस ने अपना मेथड दिया हुआ है डॉलर्स बाय करने का, P2P। तो ये था एक सिंपल तरीका जिससे हम डॉलर्स बाय कर सकते हैं। जब हम डॉलर्स बाय करेंगे, तो वो यहाँ फंडिंग वैलेट में आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है जहाँ से आप डॉलर बाय भी कर सकते हैं और डॉलर विड्रॉ भी करा सकते हैं। वो एक दूसरा तरीका है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने किसी पर्सन को अपने डॉलर्स भेजने हैं, ठीक है, किसी पर्सन को, जैसा कि आपको कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसको भी आपने डॉलर्स भेजने हैं, तो वो आप उसको भेजने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे विड्रॉ के ऊपर, ठीक है। अब आप उससे पूछेंगे कि भाई मुझे आप अपना USDT डॉलर्स का मुझे बताएं नेटवर्क, और उसका साथ एड्रेस बताएं कि मैंने आपको किस एड्रेस के ऊपर डॉलर भेजूँ, ठीक है। वो आपको अपना एड्रेस भेजेगा, ठीक है। जब आप वो आपको अपना एड्रेस भेज देगा, और साथ आपको नेटवर्क बताएगा कि मेरा ये एड्रेस है और मेरा ये नेटवर्क है, तो आप करेंगे सेंड वीआ ये क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि सबसे पहले उस बंदे का एड्रेस लिखें जिसको आपने डॉलर्स भेजनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एड्रेस तो आपने एड्रेस कॉपी पेस्ट करना है, जो भी वो एड्रेस भेजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने उस बंदे से नेटवर्क भी पूछना है कि ये कौन सा नेटवर्क है, तो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। वो जो भी नेटवर्क आपको बताएगा ना, वो आपने नेटवर्क यहाँ पे कर लेना चूज़ करने के बाद आपने कर लेना कंफर्म करने के बाद नीचे आपने लिख देने हैं अमाउंट, कि आपने उस बंदे को कितने डॉलर्स भेजने हैं। अमाउंट टाइप करने के बाद जब आप यहाँ पे करेंगे विड्रॉ, तो जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे, तो वो अमाउंट जितनी आपने टाइप की होगी यहाँ पे, वो उस बंदे को चली जाएगी, उसके अकाउंट में उसको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह ये था किसी भी पर्सन या फ्रेंड को डॉलर्स वगैरह भेजने का तरीका, ठीक है। अगर आपने डॉलर्स रिसीव करने हैं, तो आपने जाना है डिपॉजिट के ऊपर। मतलब अगर आपने सेम इस तरह किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से अगर आपने डॉलर्स रिसीव करने हैं, तो आपने जाना है डिपॉजिट के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉलर रिसीव करें, आप कोई भी कॉइन रिसीव कर सकते हैं। आपके सामने पूरी हिस्ट्री शो हो रही है, BNB, इथेरियम, सोलाना, BUSD, USDT, कोई भी कॉइन आपने यहाँ पे कर लेना सर्च, जो भी आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो मैंने करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने करना है USDT डिपॉजिट, तो अपने USDT के ऊपर कर लेना क्लिक, ठीक है। तो अब आपने करना है चूज़ नेटवर्क, क्योंकि आप लोगों को नेटवर्क चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सबसे पहले करना है चूज़ नेटवर्क। मैं नेटवर्क चूज़ कर लेता हूँ TRC20, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। मैंने नेटवर्क चूज़ कर लिया, और ये मेरा एड्रेस है, ये आपको नज़र आ रहा है वैलेट एड्रेस और नेटवर्क है, ठीक है। आपने सिंपल ये एड्रेस को कर लेना कॉपी। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने ये एड्रेस उस बंदे को भेज देना जिससे आपने डॉलर्स रिसीव करने हैं, ठीक है। ये एड्रेस भेजकर आपने उसको बता देना कि मेरा ये नेटवर्क है। या अगर हो सकता है तो आप यहाँ से कर लें शेयर एड्रेस, और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरा ये एड्रेस है और मेरा ये नेटवर्क है, आप इस एड्रेस के ऊपर मुझे USDT भेज दें। तो वो आपको इस एड्रेस के ऊपर जब USDT सेंड करेगा, तो आपको वो USDT यहाँ पे शो हो जाएंगे स्पॉट के बीच में, या फंडिंग वैलेट में आपको वो USDT शो हो जाएंगे। तो ये था इसका सिंपल सा तरीका विड्रॉ करवाने का और डिपॉजिट करवाने का। ये था ऐसा सिंपल सा तरीका, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप इसे एक दफ़ा यूज़ करेंगे, तो आपको समझ लग जाएगी, और ये बहुत ईजी है, और ये 100% रिलायबल है और ट्रस्टेबल है। आप इसे जैसे ही चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है।